जय श्री राधे। जय श्री राधे माता जी। जी जी, बस बिहार जी की कृपा। आप कैसे हैं? जी। अब बताइए, क्या जानना है आपको बच्चों के विषय में? जी जी जी। अच्छा, तो आगे क्या करना है, कुछ सोचा नहीं है आपने या इन्होंने, बच्चों ने? नहीं, फिर भी कुछ तो एम होगा इनका, सपना होगा कुछ ना बनने का, जैसे कुछ भी। फिर भी अच्छा, फिर भी जैसे आप मुझे एक बार बता दीजिए कि क्या चाहते हैं ये, इनके मन की भी तो सुनी जाए। या फिर आप क्या चाहते हैं इनके विषय में? और ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई प्रश्न? हम्म, ठीक है जी। ठीक है, जो भी मुझे देव शक्ति द्वारा प्रेरणा आई है, मैंने इनके विषय में लिखा है। ठीक है, मैंने पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है सब कुछ इनके विषय में मैंने। ठीक है, इसमें इनके भूत भविष्य वर्तमान तीनों लिखा है, दोनों ही बच्चों का मैंने लिखा है। क्या इनको सावधानी रखनी है वो भी लिखा है। ठीक है, ये काफी बड़ा है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आवाज साफ आ रही है ना आपको? जी, कहीं भी अगर मेरी आवाज ब्रेक होती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कहीं मेरी बात समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको हनी के विषय में बताना चाहता हूं। ठीक है, हनी का क्या है, मन परेशान व अशांत अधिक रहेगा, व दिमागी चिंता डिप्रेशन अधिक बनेगा, जीवन में इनके संघर्ष ज्यादा है। ठीक है, संघर्ष अधिक है, व सुख में कमी है, जिद्दी स्वभाव होगा। ठीक है, जिद्दी स्वभाव होगा, वे सबकी सुनने वाले लेकिन अपने मन की करने वाले। सामने वाले की सुनेंगे तो, लेकिन अपने मन की करेंगे, जो इनके मन को भाएगा वही ये उसी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मन अधिक भटकेगा इनका, वह भटकता भी है, चंचल मन है इनका, चंचल स्वभाव है। ठीक है ना, इनका चंचल स्वभाव है। आपको 2041 तक, एक मिनट, आपको 2041 तक खास ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई सामान्य गति से इनकी चलेगी। ठीक है, 2041 तक मैं बता रहा हूं इनका, 2041 तक इनको खास ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई लिखाई इनकी सामान्य गति से चलेगी और कई बार इनको असफलता का भी सामना करना होगा। ठीक है, जिसकी वजह से मन अधिक परेशान होगा, वह चिंता डिप्रेशन बनेगा, कुछ अधिक समझ नहीं आएगा, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, दिमागी चिंता इनको ज्यादा रहेगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्या करे क्या ना करे, और जो याद करने का प्रयास करेंगे कुछ समय बाद भूल जाएंगे, यानी पढ़ेंगे और वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, स्थिति ऐसी बनेगी, सोचा कुछ और होगा और आगे करना कुछ और होगा। ठीक, और लेकिन नियम उपाय व प्रयास करने पर इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है, शौकिया मिजाज रहेगा, शौकीन। ठीक, शौकिया मिजाज रहेगा, घूमने फिरने व सुख सुविधा व आदि मनोरंजन में काफी ज्यादा समय देना पसंद करेंगे ये। मतलब इनको ज्यादातर जो सुख मिलेगा वो इनको मनोरंजन की वस्तुओं में मिलेगा। ठीक है, और जीवन में अधिकतर धन खर्च करेंगे। ठीक है, हाथ इनका खर्चीला होगा और अनावश्यक रूप से खर्च भी होगा इनका, और आगे जो मैं बता रहा हूं धन का नष्ट भी होगा। ठीक है, चाहे कहीं पर भी नष्ट हो, लेकिन नष्ट अवश्य होगा। सोच समझकर जो भी करे, काम करे, वो आदि सोच समझकर करे। कई बार ये फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं, तो इनको कहीं भी लालच में नहीं फंसना चाहिए, सावधान रहे। कहीं भी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं ये, कोई इनको लालच दे कि भाई यहां पर ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेना, वैसा हो जाएगा, तो उससे बचे यार। आपको बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जो भी बुरे व्यक्ति है इनको खुद पहचानना है कि मेरे आसपास कौन सा बुरा व्यक्ति है। ठीक है, सावधानी मैंने जो इनके लिए बता रहा हूं वो इनको खास ख्याल रखना चाहिए। स्त्री प्रेम प्रसंग में लिप्त ना हो। ठीक है, या कुछ जो ऐसे बुरे व्यक्ति हैं तो उनसे दूर रहे।
उनसे दूरी बनाकर रखे, वरना अनावश्यक रूप से फंस सकते हैं, इनका नाम आ सकता है कहीं पर। ठीक है, बुरी संगत में फंसकर नाम बदनाम होगा, वह वाद विवाद की स्थिति बनेगी। मन पर काबू रखे, दिमाग को ना भटकाए। मन में धन कमाने की लालसा अधिक रहेगी, धन कमाने की लालसा अधिक रहेगी, लेकिन समय पर ध्यान नहीं दिया तो आर्थिक तंगी का आगे सामना करना होगा। भविष्य को लेकर मन चिंतित व परेशान रहेगा। मन कभी व्यापार का करेगा तो कभी जॉब का करेगा। इनका दिमाग में कोई इनके व्यापार का विचार आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने जो लिखा है इनके लिए, ये अगर सिविल सर्विस में उसकी तैयारी करें तो उसमें इनको ज्यादा लाभ होगा। सेना का कोई भी हो, ठीक है, उसमें इनको लाभ होगा अगर थोड़ा उसमें ध्यान दे। और भी क्षेत्र में इनको लाभ होगा जो मैंने लिखे हैं, मेडिकल का क्षेत्र, ठीक है, मेडिकल का क्षेत्र में भी लाभ होगा। कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम हो इनके लिए लाभकारी रहेगा। कंप्यूटर से कोई भी जुड़ा इनका कार्य हो, खेल कूद से जुड़े कोई भी कार्य हो, उसमें इनको लाभ होगा। और अगर व्यापार करने का कभी मन करे तो फिर ये काम करे। इनको कपड़े का काम लाभ देगा, कोई कपड़े की दुकान वगैरह खोल ली तो इनको कपड़े का कार्य इनको लाभ देगा। पानी से जुड़ा कोई काम हो, ठीक है, या फिर जैसे जल विभाग, जैसे सरकारी नौकरी होते हैं, सरकारी नौकरी के इनका 60% योग है। ठीक है, कोई भी पानी से संबंधित काम हो, जैसे नेवी वगैरह में भी होते हैं, ठीक है, वो भी पानी से जुड़ा कार्य है। ठीक, नेवी हो गया, ठीक है, जल विभाग हो गया, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं पानी से जुड़े हुए, तो उसमें ये लाभकारी, मतलब इनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दूध इत्यादि से जुड़े कार्य वगैरह, ठीक है, और या फिर पशुपालन इत्यादि, जैसे भैंस दूध का काम होता है, वो भी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। इन कार्य से इनको धन का लाभ होगा। इन्हीं का अगर इस कार्य में ये प्रयास करते हैं ज्यादा, जो मैंने लिखे हैं, इसमें इनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और सरकारी नौकरी का इनका 60% योग है। अगर ध्यान देकर ये मेहनत करते हैं, ठीक है, और जो मैंने उपाय लिखे हैं उसका पालन करते हैं, तो 100% इनको सरकारी नौकरी अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है जी। और स्वास्थ्य पर इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहे। ये मन में बातें अक्सर छुपा कर रखते हैं, कहते नहीं है, मन में रखेंगे बातें, अपने मन की बात अक्सर किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, एक कार्य पर ध्यान दें, मन को भटकाए ना। ज्यादातर इनको मन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, अच्छा, इनकी आंखें कैसी है? अच्छा, अभी इनको कोई चश्मा वगैरह तो नहीं लगा? ठीक है, आंखों की समस्या का सामना करना होगा, इनको चश्मा अवश्य लगेगा, इसलिए समय से ध्यान दे अपने ऊपर। मैंने लिखा है चश्मा इनको अवश्य लगेगा, आंखों की समस्या इनको होगी, आई साइड कम हो सकती है इनकी। ठीक है ना, आंखों की समस्या का सामना करना होगा, इसलिए फोन इत्यादि वगैरह ज्यादा ना उपयोग करेंगे। ठीक है, दांत कष्ट रहेगा, सिर पर चोट, सावधान रहे। शारीरिक इनको कमजोरी रहेगी और देर रात तक जागने की बीमारी इनको अवश्य लगेगी। भूलने की समस्या रहेगी। पेट से जुड़े रोग व छाती के अंदर बलगम वगैरह इत्यादि इनको ज्यादा बनेगा। ठीक है, ये इनके मैंने जो रोग हो सकते हैं वो मैंने लिखे हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेगी। कठोर वाणी व हृदय रहेगा। ठीक है, वाणी को सौम्य व अच्छा रखे। जितना वाणी को सौम्य रखेंगे उतना ही इनको लाभ होगा। ठीक है, विवाह आदि में समस्या, ठीक है, ये इनके विवाह का भी मैंने लिखा है। और विवाह से पहले इनकी एक पूजा होनी है, मांगलिक दोष की पूजा, क्योंकि आपका बच्चा मांगलिक भी है, ये पता है आपको? इनका, इस बच्चे का 2 विवाह का योग है, तो उससे पहले मांगलिक दोष की इनकी शांति करवाना। ठीक है, और मन अधिक भटकाएंगे, उससे ये बच्चे, खासकर ज्यादातर मन का आ रहा है। ठीक है, ऐसा मन करेगा घर से कहीं दूर चला जाओ, या कोई यहां कोई अपना नहीं है, यहां कोई समझने वाला नहीं है मेरी भावनाओं को। कठोर हृदय हो जाएगा, धैर्य रखे। ठीक है, इनके ऊपर महादेव की भी कृपा बनी है, वे हनुमान जी महाराज की भी कृपा बनी है। और कुछ मैंने सावधानी इनके लिए लिखी है जिससे इनको बचना चाहिए। पानी, स्त्री, ऊंचाई वाली जगह, आग और रफ्तार, इनसे बचे। इनके जीवन को इन सभी वस्तु से खतरा है। कहीं भी पानी वाली जगह पर ना जाए और ऊंचाई वाली जगह पर ना जाए,
जैसे पहाड़ वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पर ना जाए, आग से बचे और रफ्तार से बचे। रफ्तार का मतलब होता है तेज, जो भी मतलब जैसे वाहन चलाते हैं तेज रफ्तार से, कभी वाहन पर ना बैठे ना वाहन चलाए, ऐसी रफ्तार, ठीक है ना, इनसे बचे। और स्त्री से बचे, स्त्री से दूर रहे, ठीक, इसलिए इनके जीवन को ज्यादा खतरा है। और कभी कर्ज ना ले, इसमें आगे चलकर कर्ज में फंस जाएंगे। घर से दूर ही इनको सफलता मिलेगी, घर पर रहेंगे तो इनको सफलता प्राप्त नहीं होगी, घर से दूर इनको सफलता प्राप्त होगी। अक्सर अकेले ही इनको रहना होगा, ठीक है। नाम के अंदर परिवर्तन करें, नाम इनका सूट नहीं कर रहा, भाग्य इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नाम की वजह से इनका हनी जो नाम है वो इनको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए इनका नाम के अक्षर से रखे आप, तभी इनको सफलता आगे प्राप्त होगी। और जो मैंने आपको बताया इनका सरकारी नौकरी का, वो इनका प्रबल योग बन जाएगा, ठीक है। नियम उपाय करें, लाभ होगा। और अपने कार्य में पूरी लगन मेहनत के साथ प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। ये मैंने इनका लिखा था, अभी उपाय भी इसके बाद बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आवाज आ पा रही है आपको? जी अच्छा, हर्ष के विषय में आपने क्या बताया था? हर्ष के विषय में क्या जानना है? ठीक है जी, ठीक है। मन परेशान व चिंतित अधिक रहेगा, जीवन में सफल होने के लिए आपको अधिक संघर्ष करना होगा, सोचे कार्य में बाधा है इनके, ठीक है। और रुकावट का सामना ज्यादा करना होगा, जैसा सोचेंगे होगा नहीं, 3-4 बार प्रयास करने पर भी इनको सफलता प्राप्त होगी। यानी एक कार्य को जब 4 से ज्यादा बार प्रयास करेंगे तभी इनको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है। बुद्धि अधिक भ्रमित रहेगी इनकी, दिमाग इनका ज्यादा घूमेगा, बुद्धि भ्रमित रहेगी, ठीक है। और कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्या करे क्या ना करे, अक्सर ज्यादातर दिमाग उल्टी हरकतों पर मतलब ज्यादा रहेगा, ठीक है। क्रोध अधिक आएगा, वह एकदम से आवेश आएगा, एकदम से आवेश आएगा, क्रोध भी अधिक आएगा, चिंता व डिप्रेशन अधिक बनेगा, ठीक प्रकार से कार्य में मन नहीं लगेगा, यानी जिस प्रकार से कार्य में मन लगना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, उसमें कमी है, ठीक है। बाधा अड़चने अधिक आएगी, आपका समय 2028 तक विपरीत रहेगा, 2028 तक इनका समय विपरीत है। जन्म स्थान से दूर सफलता इनको प्राप्त होगी, विदेश यात्रा का भी इनका प्रबल योग है, विदेश, ठीक है। विदेश में कहीं भी जा सकते हैं, विदेश का मतलब ये नहीं कि दूसरा देश होता है, विदेश का मतलब जो भी 100 किलोमीटर के आपके दायरे से बाहर हो जाता है तो वही विदेश लग जाता है, ठीक है। हाँ, वो भी विदेश होता है, बाकी विदेश यात्रा का भी योग है। अगर आगे चलकर ये मेहनत करते हैं तो अवश्य विदेश यात्रा का भी इनका प्रबल योग है, ठीक है। लेकिन उसके लिए इनको मेहनत ज्यादा करनी होगी। अन्य स्थान पर भी निवास कर सकते, इनको सफलता प्राप्त होगी। धन संबंधी चिंता व विचार ज्यादा चलेंगे, ठीक है। मन दुखी परेशान रहेगा, किसकी वजह से? धन की वजह से, ठीक है। धन की वजह से ज्यादा मन दुखी परेशान रहेगा, मन में धन कमाने की लालसा ज्यादा रहेगी और इनको गंभीर रोग हो सकते हैं, गंभीर रोग हो सकते हैं। गंभीर रोग कैसा? गंभीर रोग इनको मैंने लिख दिया है, मैं कह नहीं सकता, ठीक है। तो इनको सावधान रहना चाहिए, अभी समय से ध्यान दें अपने ऊपर। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम अपने बड़ों से छुपाते हैं, सबसे छुपाते हैं, समझ रहे आप, लेकिन अगर उस पर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया जाए तो फिर आगे चलकर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए इनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करके इनको अपने कार्य पर ध्यान देना होगा, यानी इनको अपना ध्यान पूर्ण रूप से कामुकता के विचारों से हटाना होगा। कामुकता के विचार इनको ज्यादा परेशान करेंगे। हेलो, आवाज आ पा रही है आपको? जी, इनके मन के अंदर कामुकता के विचार थोड़ी ज्यादा परेशान करेंगे, इनको आलस्य ज्यादा रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। इनको सैन्य बल कोई भी आर्मी हो, यूपी पुलिस का हो, ठीक है, उसमें ये जा सकते हैं, या फिर मीडिया का क्षेत्र हो, ठीक है, मीडिया का क्षेत्र हो, या फिर भूमि से जुड़े कोई कार्य हो, यानी भूमि का क्रय विक्रय का काम, या कोई ऐसा कृषि का कोई कार्य हो, ये कोई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए यही कार्य विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे,
देखो, अगर हमें पता लग जाए कि हमारे लिए कौन से कार्य विशेष रूप से फलदायी होंगे, अगर उस पर हम मेहनत करें तो फिर हमें भाग्य भी ज्यादा सपोर्ट देता है। समझ रहे आप? और अगर हम अपने भाग्य को ना जानकर इधर उधर हाथ मारेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी और समय रेत के जैसे हाथ से फिसल जाएगा। समझ पा रहे आप बात? तो इनको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, शिक्षा में बाधा का सामना करना होगा, यानी पढ़ा और नहीं पढ़ा बराबर है। आवाज आ पा रही है आपको? जी। नियम उपाय करने से लाभ इनको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य पर इनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इनको रात को नहीं जागना चाहिए, रात को जागने की इनको भी बीमारी लगेगी, यानी देर रात तक नींद नहीं आएगी। ठीक है? अकारण जागेंगे, अकारण जागना होगा। चर्म रोग, फोड़े फुंसी इत्यादि का सामना करना होगा। जिनका चर्म रोग आया है, ठीक है। वाणी दोष, वाणी को संयम रखे अपनी वाणी पर, यानी जो बोले सोच समझ कर बोले। वाणी के कारण वाद विवाद या वाणी दोष, दांत कष्ट रहेगा, भूलने की समस्या इनको भी है। दिमागी चिंता अधिक रहेगी, ध्यान अधिक नहीं लग पाएगा कार्य में। और इनके आगे के लिए भी मैंने लिखा है कि इनको सावधान रहने की आवश्यकता है। पानी, बिजली व स्त्री इनके लिए भी खतरा है। ठीक है? और बुरे लोगों से दूर रहे, दोस्त ना बनाए। दोस्तों के चक्कर में जीवन बर्बाद हो जाएगा, दोस्त ना बनाए। इनको अकेले रहना चाहिए, दोस्त नहीं बनाने चाहिए। इनको अगर बनाएं तो फिर कोई धार्मिक व्यक्ति वाले इंसान को अपना दोस्त बनाए, अन्य किसी व्यक्ति को दोस्त ना बनाए, और खासकर स्त्री को तो खासकर ना बनाए दोस्त। विवादों में फंस सकते हैं। ठीक है? प्रयास करें, नियम उपाय का पालन करें, अवश्य इनको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है? अब मैं उपाय बता देता हूं। इनको दोनों बच्चों को उपाय क्या करने हैं। सबसे पहले तो नित्य इनको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। ठीक है? सूर्यदेव को नित्य इनको जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र से, लोटा वगैरह हो, ठीक, उससे सूर्यदेव को नित्य जल चढ़ाए। उसमें 7 सूखी लाल मिर्च के दाने डाले जल के अंदर। ठीक है? रोज नहीं डाल सकते तो फिर हफ्ते में एक दिन अवश्य डाले, मंगलवार, ठीक है, या सोमवार को। ठीक है? और इनको हर रविवार को सूर्य भगवान को अनार का भोग देना चाहिए। सूर्य भगवान को अनार का भोग दे, और उस भोग का क्या करे, अगर आसपास गाय हो तो या तो गाय को खिला दे या फिर खुद भी खा सकते हैं उसको। ये इनको प्रत्येक रविवार करना है। अगर इनको नौकरी अभिलाष है, देखो ये प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरा कहना यह है कि ये प्राइवेट नौकरी नहीं कर पाएंगे, या तो करेंगे ये कोई बड़ा बड़ा मतलब अपना कोई कार्य, या फिर कोई वैसे सरकारी नौकरी के अंदर ही वैसे कर पाएंगे, वरना तो नहीं करेंगे। ठीक है? बाकी इनको प्रयास करना चाहिए, मेहनत तो देखो सभी कार्य में है। और सोमवार को शिवलिंग पर दोनों को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। ठीक है? ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए सोमवार को विशेष रूप से इनको जल चढ़ाना चाहिए। और इनको काले नीले लाल रंगों से दूर रहना चाहिए। काले नीले लाल रंग से दूर रहे, ऐसे कोई भी वस्त्र ना पहने ये। हेलो जी, ये काले नीले लाल रंग ना पहने, बच्चों को इस प्रकार के वस्त्र ना पहनाइएगा। ठीक है? इस प्रकार के वस्त्र ना पहनाइएगा। और थोड़ा सा ध्यान दे कि कभी इनका मन, मतलब जैसे आजकल होता है कि भाई हमारे पास हथियार वगैरह हो, तो ऐसा कोई हथियार इनके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है? इनके पास कोई हथियार नहीं हो, और इनका अगर मन करे तो वैसे तो इनको बताना इनके बारे में, ताकि ये अभी आगे आने वाली समस्याओं से सावधान रहे। ठीक? और इनको, आपको शनिवार को शनि चालीसा और शनि मंत्र का पाठ अवश्य करवाना चाहिए, जो कि मैंने इसके अंदर लिखा है। और पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक अवश्य जलाए। कुत्तों की विशेष रूप से सेवा करें। शनिवार को कोई भी कुत्ता मिल जाए उसको कोई भी ब्रेड वगैरह या पापे वगैरह अवश्य डाले, उसको खिलाए। और अमावस्या तिथि को ये किसी भी मंदिर में सफेद वस्तु का दान करें। सफेद वस्तु में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए। ठीक है? कुछ भी ले सकते हैं। और दोनों बच्चों के पास आप एक चांदी का चक्र टोटा 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा इनके पास बनवा कर रखे। सुनार के पास आपको उपलब्ध हो जाएगा, पक्की चांदी का हो, 1 इंच चौड़ा 1 इंच लंबा। सभी उपाय मैंने इसके अंदर लिखे हैं। और समय समय पर इनको तीर्थ यात्रा
पर अवश्य लेकर जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा में आप कभी कहीं भी हरिद्वार लेकर जा सकते हैं, वृंदावन ला सकते हैं, एक बार साल में अवश्य लेकर जाए, क्योंकि तीर्थ यात्रा भगवान से, धार्मिक विचारों से जितना जुड़े रहेंगे, दोनों बच्चे आपके सेफ रहेंगे, बचे रहेंगे। वरना तो फिर क्या है, तो ये तो अपने मन की करेंगे, कोई नहीं रोक सकता फिर, इसलिए। और इनको आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 7 बार नीला धागा बांधना है। फिर शनिवार वाले दिन, ठीक है, इस मंत्र का जाप करना है आपको। ओम ब्रह्म भैरवाय नमः मंत्र लिखा है मैंने। इस मंत्र का जाप करने के बाद बच्चों को बैठाना और उनके सिर से 21 बार ये नारियल उतारना। इस प्रकार उतरेगा, ऐसे। ये नारियल उतार के कहीं भी आसपास बहता जल हो वहां पर इसको प्रवाहित करेगा। ये 7 शनिवार करना है, ठीक है। एक नींबू लेना है, नींबू से इनका उतारा करना है। ये आपको, ये भी शनिवार वाले दिन ही करना है। सुबह करे चाहे शाम को करे आप, कोई रोक टोक ना हो, ठीक है। ये इनके हाथों से उपाय करे या अपने आप करे। आप अपने आप भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं, दोनों को ही, दोनों में से कोई भी करे लाभ होगा, ठीक। और इनको गायत्री मंत्र अवश्य जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ अवश्य करें। बस ज्यादा उपाय मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि आजकल देखो बच्चे करते नहीं है, बहुत कम उपाय मैंने लिखे हैं जो विशेष रूप से लाभकारी रहेंगे। क्या वो मानने लगेगा, आप चिंता ना करो, ठीक है ना। बाकी जो मैंने लिखे जितने कर सके उतने ठीक है, बाकी आप करो, लाभ इनको ही होगा। जी जी, बहुत सुंदर। लेकिन अभी आपको भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी आपका वाहन दुर्घटना हो सकती है, पैर का खास तौर पर ध्यान रखना, पैर पर चोट इत्यादि का सामना करना होगा आपको भी। और धन संबंधी चिंता व नुकसान, धन का नुकसान आपको होगा, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहे। और शनिदेव की पूजा विशेष रूप से करें, शनि मंदिर अवश्य जाए आप, क्योंकि अभी आपका समय 2028 तक आपका भी विपरीत है, क्योंकि आपके ऊपर में 7.5 लगी हुई है, अभी 7.5 लगी है। चिंता ज्यादा बनेगी, दिमागी चिंता ज्यादा रहेगी। इसलिए आप थोड़ा अभी विशेष रूप से 2025 में आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दें। और पेट से जुड़ी समस्या परेशान करेगी, तो इसलिए पेट का खास तौर पर ध्यान दें आप अपने। और बाकी आगे कोई भी लेन देन जैसे हो वैसे तो आप करना ही मत। पैसा ना तो किसी को देना और ना ही लेना, क्योंकि आपका दिया पैसा वापस नहीं मिलेगा, चाहे आप जहां मर्जी दे दो, पैसा फंसेगा आपका। और बाकी आपको कुछ जानना है, वैसे मैंने कुछ दोष भी लिखे हैं, जैसे पितृदोष भी लगा है, ठीक है, पितृदोष आया है, पितृदोष लगा है, ठीक। और इस जो ये बच्चा है हनी, इसके ऊपर मांगलिक दोष है, इनके ऊपर काल सर्प दोष भी लगा है और पितृदोष है, और इसके ऊपर शुक्र चांडाल दोष है। ये कुछ इनके दोष भी निकले हैं। बाकी जो मेन समस्या थी, जो इनके आगे भविष्य में होने वाला था, वो पूरा मैंने आपको इसका लिख कर दिया है। और अगर सावधान रहेंगे, नियम उपाय का पालन करेंगे, मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, अवश्य सफल होंगे, लाभ होगा इनको। देखो हम आगे का बता सकते हैं, लेकिन सुधारना इनको ही है। मार्ग बता सकते हैं, जैसे भाई आपको पता है कि भाई आगे वाला रास्ता खराब है, तो आप किसी को बता दो भाई आहिस्ता चलो, आगे गड्ढा है, तो लोग अपनी रफ्तार पर नियंत्रण कर लेंगे, ताकि ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी वहीं रुक जाएगी, चोट नहीं पहुंचेगी उनको। तो ऐसे ही जब व्यक्ति अपने कार्य में वो तो कर देखेगा, और ईश्वर की कृपा से, भक्ति साधना से हमें वो शक्ति प्राप्त हुई है कि हम व्यक्ति को पहले ही बता देंगे कि ये होने वाला है आपके जीवन में। तो वो अगर बचेगा, उपाय का पालन करेगा, मानेगा, उसको लाभ होगा, फायदा होगा, और आगे को वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा। हमें याद रखे या ना रखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बाकी दोनों के लिए क्या क्या खराब चीज थी वो भी मैंने आपको बता दी। और बाकी कुछ पूछना हो तो आप जान सकते हो, जो था मैंने आपको सब कह दिया। जी 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 माता जी।
वो मैंने उपाय लिखे हैं ना, वो देखो एकदम से तो प्रभाव नहीं होगा। आप जैसे उपाय करोगे तो इनके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। जब बैठा कर आप थोड़ा बहुत इनको समझाओगे, इनके बारे में बताओगे कि भाई अगर आप नहीं मानोगे तो आगे देखो तुम्हें ही समस्या होनी है। समझ रहे हैं? देखो माता जी, मेहनत करेंगे ये अपना ही भविष्य बनाएंगे, ना आपका बनाएंगे ना हमारा बनाएंगे। मेहनत करेंगे, समाज में मान सम्मान इनको प्राप्त होगा, धन इनको प्राप्त होगा। समझ रहे हैं? तो हमने मार्ग बता दिया, आपने पूछा, अब इनको तो सुधारना है ना अपने आप को। देखो ना तो आप रोकोगे ना हम रोकेंगे, हमने तो एक मार्ग बता दिया। अगर आप उसका पालन करोगे तो लाभ होगा, वो चीज नहीं होगी इनके जीवन में। और अगर नहीं मानेंगे तो समस्या तो वैसी खड़ी है सामने। तो ये है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप चिंता ना करें, ये मैंने जो उपाय लिखे हैं इनको अवश्य लाभ होगा। ये उपाय करें और परिवर्तन देखो इनको खुद लाना है अपने जीवन में। ना तो देखो माता जी, परिवर्तन आपके कहने से आएगा ना हमारे कहने से आएगा। वो देव कृपा जब इनको पर कृपा करेगी तब इनके अंदर परिवर्तन आएगा और ये बातों को समझेंगे। इनको समझना होगा बात को। तो इनको आप ये पर्चा पढ़वा सकते हो। देखो आपने इनके बारे में एक शब्द बोला मुझे, इतनी सारी बात तो नहीं बताई आपने, और बहुत सारी बात इनके साथ नहीं भी हुई है। समझ रहे हो? मैं नहीं चाहता कि ये हो इनके साथ बहुत सारी चीजें, लेकिन अगर अभी समय से सुधर जाएंगे तो बच जाएंगे। वरना तो जो मैंने ये लिख दिया ये ब्रह्म वाक्य है, यही होना है। अगर चलेंगे, अच्छा भी मैंने आपको बताया है और बाकी बुरा तो मैंने बताया ही नहीं है। क्योंकि देखो अगर गलत करेगा व्यक्ति तो उसको गलत ही परिणाम मिलेगा, अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। समझ रहे आप बात को? तो बाकी वैसे तो अच्छे है। बाकी हनी का नाम चेंज करे, हनी का नाम के अक्षर से रखे आप। देखो अगर वैसे जैसे पेपर में उसके अंदर डॉक्यूमेंट में है उसका कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन के अक्षर से इनको बुलाना शुरू करें आप। के अक्षर से आप या तो कृष्णा बुला सकते हैं, या फिर केशव बुला सकते हैं, या फिर कन्हैया बुला सकते हैं। इस नाम से बुलाना प्रारंभ करें, तभी कुछ इनके जीवन में हो पाएगा। वरना तो ये ऐसे ही भटकते रहेंगे। और जैसे हनी है ना, हनी के ऊपर मधुमक्खियां चिपकती है देखा है? हनी के ऊपर मधुमक्खियां चिपकती, कितनी सारी मधुमक्खी होती है, तो वो धीरे धीरे एक एक करके मधुमक्खी आती जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं आप? हनी के ऊपर जैसे मधुमक्खी चिपकती है वैसे एक एक मधुमक्खी आती जाएगी और जीवन में समस्या इनके लाती जाएगी। तो इसलिए मधुमक्खी से इनको बचा लो समझ रहे बात को आप? मैं कुछ बातें खुलकर नहीं कह सकता, इशारे ही दे सकता हूं बस। ठीक है ना? हाँ। और कुछ आपको अपने विषय में और कुछ पूछना है तो आप जान सकते हैं। एक मैं ये कह रहा था, काम धंधा कुछ करने का विचार था, कुछ मैंने मकान में बनाया, वहां से काम धंधा करने का विचार है, उसमें कुछ करो या ना करोगे? आप क्या करना चाहते हैं? मैं और सेटिंग का काम करना चाह रहा हूं उसमें। अच्छा रहेगा आपके लिए ये काम। बाकी अप्रैल से प्रारंभ करें, अप्रैल से प्रारंभ करें, अप्रैल से पहले शुरू ना करें। अप्रैल की प्रतिपदा जो भी तिथि पड़े या फिर पहला नवरात्र जो भी पड़े तब से प्रारंभ कर दिया। बिल्कुल दिखा दीजिएगा, बिल्कुल आप वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा मुझे। और एक दुकान में भी चेंजिंग करा है, दुकान है जो काम है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारा, इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तो देखो कार्य में मंदी रहेगी आपके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि धन संबंधी चिंता और कार्य में मंदी रहेगी। और खासकर अभी आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक है ना? वाहन इत्यादि से आते जाते थोड़ा सावधान रहे और वाद विवाद से बचिए। वाद विवाद का भी सामना करना होगा। अकारण वाद विवाद बन सकता है। किसी तीसरे के मसले में ना उलझे आप, कोई भी तीसरे का मसला हो उसमें ना उलझे आप। ठीक है? और एक दूसरी बात मेरी ध्यान रखना, कहीं भी हस्ताक्षर आप साइन करने से पहले उसको अच्छे से पढ़ ले आप। कभी भी, आगे के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी आपको साइन करने हो तो साइन से पेपर से कुछ धोखेधड़ी मुझे आ रही है नजर। कहीं भी साइन करने से पहले अच्छे से पढ़ लेना उसको, तभी आप साइन करना उसको अच्छे से सोच कर समझ कर तभी। ठीक है? पार्टनरशिप में कोई कभी काम मत करना, पार्टनरशिप का कभी कोई काम आपका चलेगा नहीं। पार्टनरशिप में कोई काम मत डालना, डूब जाएगा वो काम। जो भी करो अपने दम पर करो, ये नहीं कि आप पैसा किसी और का लेकर लगा रहे हो या
आपने अपना साझेदार बना लिया, समझ रहे आप बात को, तो नहीं चलेगा आपका काम। आपको अपने उस पर ही करना है दम पर, कोई साझेदारी मत रखना। और काम के लिए बढ़ाने के चक्कर में कोई लोन वगैरह मत लेना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी फंस जाओ आप चक्कर में, ठीक है ना। शांति से भले ही देखो नमक के साथ रोटी खा लो, लेकिन इंसान जैसे लोन लेकर अपना पनीर के साथ रोटी ना खाए, मेरा तो मानना ये है। अगर मैं काम करता हूँ तो छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नौकर आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साझेदारी में कोई काम मत करो कि जैसे साझेदार रख लिया कि भाई आधा आधा हो जाएगा, या फिर पैसे तुम डाल दो, आधे आधे पैसे लगा देंगे, तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करना, उसमें घाटा होगा, आपको नुकसान होगा। और जो समस्या है मेरी सब लिख ग्रुप में है ना। हाँ, आपकी मैंने नहीं लिखी, आपकी तो मैं वैसे मौखिक रूप बता रहा हूँ। हाँ, बाकी आप कहोगे मैं लिख दूंगा, कोई नहीं। हाँ, लिखे ये भी भेज दो फिर। ठीक है जी, बस। और बाकी ये उपाय करें आप, और देखो सुधारना तो उनको है अपने आप को, बाकी देखो आप, मैं तो रास्ता ही बता सकता हूँ बस कि आगे क्या होगा, और मैंने जो उपाय लिखे हैं इनका विधिवत रूप से पालन करना है। जैसा आप मेरे को बता रहे हैं ऐसे बच्चों को बताओगे, ठीक है ना, समझे ना, धोखा खाएंगे ना। बिल्कुल, ये आप उनको पढ़वा सकते हो, कोई भी बात देखो मैंने इसके अंदर गलत नहीं लिखी, अगर आपको कोई गलत लगे आप मुझसे कह सकते हो। जो लिखा है मैंने, जो मुझे आदेश आया वो मैंने लिखा है इसमें। हाँ, वही सब है। मैं व्यक्ति को भटकाता नहीं हूँ, जैसे और लोग भटकाते हैं ना, गुमराह करते हैं, भटकाते हैं, डराते हैं, मेरा काम ये नहीं। मैं सीधा साफ सटीक बोलता हूँ, सामने वाले को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ कि उसको लाभ मिले। यही मेरा उद्देश्य है जीवन का, कि मेरी वजह से अगर लाभ पहुंच रहा है किसी व्यक्ति को तो फिर मेरा जीवन सफल है। ठीक है ना। बाकी अब चलिए रखते, मैं आपको फोटो भेज दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी कोई पूछना हो तो आप जान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, जय श्री राम।